11वां दिन है और अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर 31 मई के बाद क्या होगा। क्या लॉकडाउन 5.0 भी आने वाला है, 5वां चरण भी लॉकडाउन का आएगा या फिर कुछ और फैसला लिया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी अलाउद्दीन जुड़ चुके हैं, सर्वेश प्रयागराज से हमारे साथ मौजूद हैं, हिमांशु आगरा से, अमित गंजू कानपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे हमारे सहयोगी अलाउद्दीन का। अलाउद्दीन, बताएं जरा कि क्या स्थिति है लॉकडाउन 4.0 का 11वां दिन, हालात किस तरह कंट्रोल में? आवाज पहुंच रही है अलाउद्दीन? हाँ जी जी जी, सवाल पूछें एक बार। जी अलाउद्दीन, सवाल ये है कि किस तरह जो रणनीति बनाई गई है जमीन पर उसका असर कितना दिख रहा है। 4.0 लॉकडाउन का भी 11वां दिन है ये, और अब तो 5वें चरण को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। एक ताज़ा अपडेट आपको मैं बता दूं, राजधानी लखनऊ में जो हजरतगंज का इलाका है, जो सिविल हॉस्पिटल वहां पर है, वहां से एक ताज़ा तस्वीरें मैं दिखाऊं कि अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर आने वाले हैं। यानी कल वो खुद लोहिया इंस्टीट्यूट गए थे, इसके बाद आज स्वास्थ्य विभाग का जो हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल है उस गेट की तरफ मैं पैन करवा रहा हूँ कैमरा। ये ताज़ा अपडेट बिल्कुल है। अब से कुछ देर बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री आ रहे हैं। फ्लीट के लोगों को आप साफ तौर से देख सकते हैं, जो पुलिस के लोग हैं, ट्रैफिक के लोग हैं, वो तमाम लोग अलर्ट जारी हो गया है, उनकी सिक्योरिटी भी यहाँ पर आ चुकी है। तो ऐसे में ज़मीनी हकीकत का जायजा लेने के लिए राजधानी में आज खुद मुख्यमंत्री निकल रहे हैं, क्योंकि कल जब वो लोहिया इंस्टीट्यूट गए थे तो कुछ इस तरह की शिकायतें आई थी कि ज़मीन पर हालात बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। उन्होंने अपनी नाराज़गी भी व्यक्त की थी। ऐसे में कल उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री और मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ को विभिन्न अस्पतालों में भेजा था। माफ कीजिएगा अलाउद्दीन, उसके बाद हड़कंप भी देखने को मिला था। तमाम मंत्री वो भी निरीक्षण के लिए निकल पड़े थे और अधिकारी भी, और आज फिर यहां पर सीएम पहुंचने वाले हैं। और जो हलचल देखने को मिल रही है हॉस्पिटल के बाहर, लग रहा है कि तैयारियां उसी बात को लेकर के हो रही हैं। सर्वेश, प्रयागराज के हालात के बारे में बताएं, यहां पर हॉस्पिटल्स की स्थिति कैसी है? सीएम के निर्देश का क्या यहां पर कोई असर देखने को मिल रहा है? देखिए, प्रयागराज की अगर बात करें तो संगम नगरी में अभी तक 79 कोरोना के संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें से 38 मरीजों की रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद वो डिस्चार्ज हो चुके हैं, जबकि 38 पेशेंट ही अभी भी कोरोना के एक्टिव हैं जिले में। 3 मरीजों की मौत हो गई है। लेकिन लॉकडाउन 4 का आज 11वां दिन है। अगर मार्केट की बात करें तो शुरुआत में 20 मई को यानी कटरा, सिविल लाइन और सुलेम सराय, जिसमें धूमनगंज और प्रीतम नगर का इलाका शामिल है, वहां के बाजार खुले थे। लेकिन उसके बाद 2 दिन पूर्व तमाम और जगहों पर बाजार खोल दिए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 24-25 प्रकार की दुकानें जो हैं उनको खोलने की इजाजत दे दी गई है। हालांकि जिले में अभी भी जो है सैलून है, स्पा है और मनोरंजन पार्क है, सिनेमा है, शॉपिंग मॉल है, इन सब पर पाबंदी लगाई गई है। लेकिन सड़कों पर जो चहल पहल है वो पहले से ज्यादा नजर आ रही है, भीड़ भाड़ नजर आ रही है और कई जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो रहा है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि अब जो है जो कम्युनिटी स्प्रेड है कोरोना का, वो उसका खतरा काफी बढ़ गया है। क्योंकि जो प्रवासी हैं उनके आने के बाद कोरोना के संक्रमित मामले भी जिले में बढ़े हैं और अब जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है, पुलिस भी थोड़ी सी सुस्त नजर आ रही है। उसकी वजह से ये कह सकते हैं कि जो ढील दी गई है, अब जो है कम्युनिटी संक्रमण हो सकता है। और बिल्कुल एक लंबा वक्त बीत चुका है सर्वेश, और ऐसे में पुलिस ही सख्ती दिखाती रहे और लोग समझे नहीं तो फिर मामला हाथ से निकल ही जाएगा, और वो दिख रहा है। और कल मुख्यमंत्री ने दौरा किया हॉस्पिटल का, जिसके बाद अस्पतालों के बारे में हाल जानना चाहेंगे आप सभी से। इस वक्त रुख हम आगरा का कर लेते हैं। हिमांशु, ये बताएं, आगरा के हॉस्पिटल्स में ही सबसे ज्यादा संक्रमण शुरुआती दिनों में देखने को मिला, अब वहां पर किस तरह के इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? जी, मेनका शुरू में सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल से ही कोरोना फैला है। पहले जमातियों ने फैलाया, उसके बाद पारस हॉस्पिटल, तो लगातार प्राइवेट हॉस्पिटल के बाद जो एसएन मेडिकल कॉलेज है वो जिले का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट क्षेत्र घोषित हुआ और एसएन के आसपास 68 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। अब तक तमाम डॉक्टर वार्ड बॉय सब पीड़ित हुए। लेकिन इसके बाद सीएम योगी ने एक कमेटी भेजी थी सीनियर अफसरों की, और उन्होंने लगातार बैठकें की, समीक्षा की, और एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से लेकर के तमाम सीएमएस सब बदले गए। और ये सब इसीलिए हुआ ताकि व्यवस्थाएं मुकम्मल हो, ठीक हो। तो व्यवस्थाएं काफ़ी हद तक सुधरी हैं यहाँ, चूँकि यहाँ पहले ही सुधार हो चुका है। तो अब उसकी मॉनिटरिंग लगातार प्रशासन, कमिश्नर, डीएम सब कर रहे हैं। तो सीएम पल पल की खुद खबर लेते हैं, इसलिए हॉस्पिटल की व्यवस्था यहाँ लगभग ठीक हो चुकी है।
और यहाँ 875 कोरोना पॉजिटिव केस अब तक आ चुके हैं और एक्टिव केस जो की बात ऐसे करें और तो 70 खतरा जिस तरीके से जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, ऐसे में जरूरत है कि हर जगह पर मुकम्मल इंतजाम हो और पूरी ईमानदारी के साथ एहतियात को बरता जाए। और इस वक्त अमित गंजू कानपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, कानपुर में अस्पतालों का हाल बताएं। लॉकडाउन का एक जो बड़ा उद्देश्य है वो यही कि अस्पतालों के अंदर जो सुविधा, जो व्यवस्था, उसे मुकम्मल किया जाए। क्या ये चीजें दिख रही हैं कानपुर के हॉस्पिटल्स के अंदर? देखिए मेरिका जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, लॉकडाउन 4 का आज 11वां दिन है। निश्चित तौर पर जिस प्रकार मेरे बाकी सहयोगी बता रहे थे, पहले जमाती समस्या थे, अब श्रमिक समस्या होते जा रहे हैं। अस्पतालों में कहीं ना कहीं अब श्रमिक परेशानी बनते जा रही है स्वास्थ्य महकमे के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार श्रमिकों का आना और उनकी मौत का सिलसिला, उसके बाद पोस्टमार्टम के डॉक्टर्स का बाइकआउट करना, तो कहीं ना कहीं समस्या है। क्योंकि कानपुर औद्योगिक नगरी, अगर कानपुर के उद्योग के बारे में बात ना की जाए इस लॉकडाउन का, तो अधूरे। मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से घोषणा की कि उद्योग खुलेंगे, उसके बाद उद्योग से जुड़े एक हमारे पदाधिकारी हमारे साथ हैं। सर, लॉकडाउन के बाद कितना रिलीफ मिला आप इंडस्ट्रीज को? व्यापारियों का मुख्यमंत्री जी को सबसे पहले व्यापार मंडल तरफ से बधाई इसलिए देना चाहता हूँ कि अब व्यापार धीरे धीरे अपने एक टर्न उस पे आ गया है और थोड़ा सा समय लगेगा और उद्योग ठीक होने में, और जल्द ही कारोबार और ही अच्छे तरह से चालू हो जाएगा। और लॉकडाउन जो खुला है, इससे हमारे व्यापारी वर्ग माननीय मुख्यमंत्री को बधाई देता है। सर, आप लोगों ने एक लेटर तैयार किया मुख्यमंत्री जी के लिए कि श्रमिकों को आप लोग काम देंगे 5000 लोगों को। हम लोग निवेदन भी करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से, लेकिन जैसा कि देखने को मिल रहा है कि लॉकडाउन में जो ढील, उसका व्यापारी वर्ग जो है वो खुश नजर आ रहे हैं, संतुष्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन जरूरत है कि एहतियात भी बरती जाए और अगर ऐसा नहीं होता है तो खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी बातचीत के लिए। तो क्या होगा